हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों मैं क्लास 9th मैथ चैप्टर 2 का ही एक्सरसाइज 2.4 बताने वाला हूँ स्टार्टिंग पॉइंट से। इसके पहले सारे जो 2.3 है, 2.2 है, 2.1 है, ये बता चुका हूँ। तो ध्यान से पीछे पहले देख लीजिएगा, फिर इसमें आइएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर सीरियल वाइज आप सॉल्व करोगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए ये जो एक्सरसाइज है स्टार्ट कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ फार्मूला लिखा रहा हूं, तो ध्यान से समझिएगा। ये पहले फार्मूला आप लोग लिख लीजिए, ये काम आएगा। जैसे पहला फार्मूला लिखोगे, मैं अगर कह दूं a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। अगर माइनस आए तो यहाँ पर माइनस लग जाए। चलिए माइनस वाला भी लिख लीजिए। मैं यहाँ पर पहले फार्मूला लिखा दे रहा हूँ। ये जब माइनस आए तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। केवल यहाँ पर माइनस वाले में यहाँ पर क्या लग जाता है? ये प्लस वाले में देखो प्लस लगा है, माइनस वाले यहाँ पर माइनस लग जाता है। इतना फर्क है, बस हो गया। अब देखो ये दूसरा फार्मूला हो गया। एक फार्मूला ये है, ये पहले भी बता चलो, लेकिन लिख लो ये यहाँ पर भी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो होता है ए प्लस बी, और दूसरा क्या होता है? ए माइनस बी। ये आपके फार्मूले हो गए। लेकिन और दो फार्मूले मेन है, जो ये फार्मूला लिखाने जा रहा हूं इसका यूज बार बार करेंगे अभी। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर पहला है इसका यूज करेंगे, जो मैं लिखाने जा रहा हूं। ध्यान समझेगा। अगर मैं कह दूं एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी है, तो ये भैया जो होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ध्यान दीजिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है और इसे याद ही करना पड़ेगा। अगर ए एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी के रूप में पाया जाए तो ये जो होगा एक्स स्क्वायर प्लस कोष्टक में ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी होगा। समझ रहे हो? ये हुआ। और जो यूज होगा तुम्हारे में, जैसे 3 डिजिट वाला दिया जाए ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इसे याद कर लो, लिख लेना भी। यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये होता है। समझ रहे हो? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये आप लोगों को याद ही करना पड़ेगा। ये जितनी सर्व समीकरण हैं, सर्व समीकरण तो है, ठीक है, इनको आप लोगों को याद करना है। अब ये करने के बाद ये फार्मूला लिख लीजिएगा। मैं अब क्वेश्चन नंबर पहला नंबर बताने जा रहा हूं। ठीक है, ध्यान से समझना है। देखिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है, उपयुक्त सर्व समीकरणों को प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब करना क्या है? उपयुक्त कह रहा है, सर्व समीकरण का यूज करना है। बिना उसके यूज किए हुए क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है। कि आप चाहो कि इसका सीधे मल्टीप्लाई करते जैसे आप करते थे, वैसा भैया नहीं करना। इसमें क्या करना है? सर्व समीकरण का यूज करना है, जो मैं अभी चौथे नंबर बताया था। ये जो सर्व समीकरण होती है, आइडेंटिटी होती है, सर्व जो समीकरण है का यूज होगा। जो देखिए x प्लस ए और x प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ध्यान दीजिएगा, इसमें देखो x प्लस ए दिया हुआ है, x प्लस 4 दिया है, x प्लस 10 दिया हुआ है। तो जहां पर x तो दिया हुआ है, दोनों में दिया है, लेकिन जो a की वैल्यू है इसमें 4 ले लिया है और b की वैल्यू 10। समझ रहे हो? तो मैं इसमें क्या करूंगा, इस वाले में रखूंगा। ठीक है, तो जहां पर x है तो x तो उसी तरह रहेगा, तो मैं यहां पर रख रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, x है तो यहां पर एक्स स्क्वायर हो गया प्लस a की वैल्यू देखिए a है, ये b है, ये a है, ये b है, तो a प्लस b, इसका मतलब ये हुआ 4 प्लस 10 होगा इंटू x होगा। समझ रहे हो?
अब यहाँ पर क्या करना है, ये जो ए बी दिया हुआ है इसका मल्टीपल है, कह रहा है ए बी का मतलब क्या होता है ए इंटू बी, तो यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा। ये समझ में आया। अब करना क्या है, देखिए एक्स स्क्वायर लिख दो उसी तरह, यहाँ पर 4 + 10x लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम 14x लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 14x लिखेंगे, समझ रहे हो। जब 14x लिखोगे तो यहाँ पर 40 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए ये आप लोगों का सर्वसम का गुणनफल हो गया। देखिए हम इसका यूज करके ये ले आए, यही गुणनखंड हुआ, यही इसका गुणनफल फलन हो गया और यही इसका आंसर आ गया। ये समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार सेकंड नंबर है, बिल्कुल ऐसे ही सेकंड नंबर भी करना है। देखिए x + 8 और x प्लस नो माइनस है, x - 10 दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो दिया है x + 8 और x - 10 दिया हुआ है, तो यहाँ पर भटकना नहीं है। यहाँ पर वही हम प्लस वाला पढ़े हैं और यहाँ पर तो माइनस आ गया है, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हम क्या मान लेंगे b की वैल्यू कि -10 दिया हुआ है, बस हो गया। समझ रहे हो। तो आप करोगे क्या, इस सर्वसमीकरण का जब यूज करोगे, जो भी सर्वसमीकरण है, देखिए तो समीकरण लिखेंगे x + a x + b = होगा x² a + b × x + ab होगा। ध्यान दीजिए मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं कि आप लोगों को याद हो जाए, ठीक है, ये याद भी हो जाना चाहिए। जैसे x + a और x + b अगर पूछा जाए तो ये होता है x² + a + b × x + ab होता है, ठीक है। तो जहां पर x है वहां पर तो x ही रखना है, और जहां पर a है, देखो ये क्या है, a की वैल्यू है, ये क्या है, ये a की वैल्यू है, ठीक है, ये क्या है, b की वैल्यू है। तो a की जगह +8 रखना है और b की जगह हम क्या रखेंगे, -10 रखेंगे। क्या रखेंगे, -10। तो मैं यहां पर रख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। यहां पर जब रखोगे तो x² प्लस, अब a की जगह क्या माने हम 8, तो यहां पर 8 रखेंगे और b की जगह क्या रखेंगे, -10 और इंटू x लगा तो x लगा दो और प्लस a b का मतलब क्या होता है, a × b होता है, a × b। इसका मतलब ये है कि 8 × -10 ले लीजिएगा। अब यहां पर देखो x², 8 में 10 का कितना आएगा, -2 आएगा, लेकिन x पहले से है तो x लिख दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 8 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आएगा, 80। इसका मतलब यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस। यही आप लोग क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा नंबर था, ये दूसरा नंबर नहीं डालता, ठीक है। अब इसे राइट डाउन कर लीजिए। मैं क्वेश्चन नंबर तीसरा बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है, यहां पर क्या दिया हुआ है, 3x + 4 दिया हुआ। देखिए 3x + 4 × 3x - 5 दिया हुआ है, ठीक है। अब यहां पर ये भटकना नहीं है। देखिए यहां पर ये गौर करना आप लोगों को, तब हल होगा। देखिए यहां पर 3x है, यहां पर 3x है, इसका मतलब सेम पता है, सेम पता है। तो ये फॉलो जो करेंगे, मैं अभी फार्मूला जस्ट लिखवाया था कि जब ये सेम नंबर हो तो हम क्या करें, कौन सा सर्वसम का यूज करेंगे, ये वाली x + a × x + b = x², यहां पर करेंगे a + b × x + ab होगा, ठीक है। ये आप लोगों का फार्मूला यूज होगा। ये पहले क्वेश्चन में ना यही फार्मूला बार बार यूज करेंगे, इसके अलावा कोई फार्मूला नहीं यूज करना, कि आप सीधा डायरेक्ट क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा नहीं करना। क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि आप सर्वसमीकरण का प्रयोग करना है, तब यूज करेंगे, ठीक है। तो करना क्या है, देखिए मैं अगर इसमें x की वैल्यू इसमें रख दूं और ये क्या हो जाएगा, a हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर जो x² दिया है, इसका मतलब यहां पर कितना वैल्यू दिया, 3x लेंगे। क्या लेंगे, 3। समझ में आया, प्लस लगा तो प्लस लगा दो और a की वैल्यू और इंटू x है, तो x की वैल्यू देखिए इसमें क्या लिखा है, ये 3x लिखा है। x
यहाँ पर मल्टीप्लाई 3x हो जाएगा। ए बी का मतलब ये है कि यहाँ पर 4 है, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू इसका मतलब ये है, देखो प्लस दिया तो प्लस लगा दो, 5 हो जाएगा। अब देखिएगा इसमें बताइए 3 का स्क्वायर कितना होता है वो 9 होता है। 9x का क्या होगा लगाए, क्यों? क्योंकि 4 में 5 चला जाए, क्या बचेगा? प्लस में 4 में 5 चला जाएगा तो क्या बचेगा? यहाँ पर माइनस का 1 बचेगा। जब माइनस का 1 करेंगे तो यहाँ पर 3x ही रहेगा। यहाँ पर क्या रहेगा? 3x ही रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखो 4 5 20 होता, अब इसे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आप लोग क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, इसे नोट कर लेना, यही रूम में निकालना है आप लोगों को। ठीक, समझ में आ रहा है? आ रहा है। ठीक, मैं यही पर कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, वाई स्क्वायर प्लस 3/2। ठीक है, अब यहां पर क्या दिया हुआ है? वाई स्क्वायर माइनस 3/2 दिया है। आए समझ में? ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, फिर से वही करना है। ठीक, ये आपका दिया हुआ है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी जो होता है, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी होता है। समझ में आया? अब करना क्या है, इसमें वही फॉलो करा देना है। एक्स की जगह वाई रखना है, वाई स्क्वायर रखना है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जब यक्स रहता है तो यक्स स्क्वायर हो जाता है। इसमें पहले से स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। समझ रहे हो ना? इसमें जो है देखिए पहले से एक्स स्क्वायर दिया हुआ, वाई स्क्वायर दिया हुआ, तो मैं जब इसमें वैल्यू रखूंगा तो यहां पर वाई स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्स की जगह मैं वाई स्क्वायर रखा हूं। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर ए की वैल्यू जो होगी, ये क्या है? ए है, ये क्या है? बी है। तो ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू क्या है? 3/2। बी की वैल्यू क्या है? माइनस का 3/2 इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू क्या है? वाई स्क्वायर। एक्स की वैल्यू क्या है? वाई स्क्वायर है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो होगा ए की वैल्यू क्या? 3/2 और बी की वैल्यू जो है माइनस का 3/2 है। अब ध्यान से सुनना, ये जो 3/2 है, इसमें 3 से 3/2 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 0 बचेगा। कितना बचेगा? 0 बचेगा। तो ये तो 0 हो जाएगा। और 0 में किसी भी नंबर का अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो जाता है? वो 0 तो ही हो जाता है। आया समझ में? तो ये जो हो जाए y की पावर 4 हो जाए, 2 दूनी 4। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखना, अगर पावर पावर है तो क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। मैं पहले भी बता चुका हूं। तो ये हो जाए 2 दूनी 4, तो y की पावर 4 हो जाएगा और ये आप लोगों का 0 हो जाएगा। देखो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये जब 0 हो जाएगा तो माइनस का 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 3 3 का 9, 2 दूनी 4। तो इसे आप लिख सकते हो y की पावर 4 माइनस 9/4, यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? ये क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा हो गया है। अब मैं बताने वाला हूं कौन सा? 5वां नंबर। इसे राइट डाउन कर लेना। देखिए अब क्वेश्चन नंबर जो 5वां है, ध्यानपूर्वक समझिएगा तो आएगा समझ बहुत अच्छे से। तीसरे का जो पहले का जो 5वां है, 3 - 2x 3 + 2x ये दिया हुआ है। फिर से वही प्रक्रिया करना आप लोगों को। जब वही प्रक्रिया अपनाना ही है तो मैं एक फार्मूला बार बार कह रहा हूं कि इसे बिल्कुल याद कर लेना। अगर ये याद नहीं होगा, ये क्वेश्चन आएगा, अगर उससे लगाओगे तो कहीं ना कहीं गलत माना जाएगा। तो ये फार्मूला जरूर याद रखना। ठीक है, a + b इंटू एक्स प्लस ए बी, ये होता है। फिर से देखिए, x की जगह जो है आप लोग जो है एक्स स्क्वायर दिया है। अच्छा, इसे हम इस तरह रूप में मान ले
चलिए इसी तरह मानेंगे, ठीक है। ये x की वैल्यू है, ये a की वैल्यू, ये b की वैल्यू, लेकिन दोनों तरह सही है। क्यों? अगर हम इसे उस तरह भी लगाएं तो आ जाए, इस तरह भी लगाएं तो आ जाएगा। एक तरीका ये है, ये a माइनस बी और a प्लस बी के रूप में है, तो ये वाला भी फार्मूला लगा सकते हो। सर्वसमीकरण की बात की है तो क्या a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी और a माइनस बी सर्वसमीकरण नहीं है क्या? ये भी तो एक सर्वसमीकरण, इसका भी यूज कर सकते हो। मैं इसी से बताऊंगा, तो ध्यान से देखते जाइएगा, ठीक है। तो चलिए मैं इसका यूज कर रहा हूँ, फिर उससे बता दूंगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है इसका। तो देखिए ये आएगा 3 का स्क्वायर प्लस ए की वैल्यू 2x है, बी की वैल्यू क्या है प्लस का 2x इंटू एक्स कितना 3 हो जाएगा प्लस। अब ए और बी ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर लिख लूँ -2 और मल्टीप्लाई 2x, ये हो जाएगा। ये भी ए है, ये बी है, ए की वैल्यू -2x। अरे वो चाहे उस तक करो चाहे इस तक करो, एक ही आ जाएगा। मैं दोनों तरह से बता दूं, टेंशन ना लो। यहाँ में देखो 2 में 2 चला जाए, क्या बचेगा 2x में 2x, 0 बचेगा। तो 0 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, 0 ही तो आएगा। ये 2 दूनी 4 और x स्क्वायर, इसका मतलब है ये 9 माइनस 4x स्क्वायर आएगा इसका आंसर। अगर इस तरह समझ में ना आया हो, वैसे तो आ गया होगा, तो मैं एक तरीका ये बता रहा हूँ, सेकेंड मेथड, इसे डाल लो चाहे सेकेंड। मैं इसे बताऊंगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप का होता है। तो बताइए भैया ये इस रूप का है कि नहीं? ये तो यहाँ पर देखिएगा, मैं ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप के दिया हुआ है, तो ए की जगह 3 मानूंगा, तो ए 3 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, इसका मतलब ये है, चलो इस तरह लिख लो, ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर, इसका मतलब 9 हो जाएगा, यहाँ पर 4, ये तो और 2 लाइन में आ जाएगा जब इसका यूज करोगे। समझ में आया? चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड में चल रहे हैं, इसे राइट डाउन कर लेना। अब आगे देखो, जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, इसमें भी देखो कह रहा सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। बिना गुणा करना है, तो बिना गुणा किए गुणनफल करना है, तो दूसरे का जो पहला है 103 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 107 दिया हुआ। अरे अभी क्वेश्चन अलग हो, अब ध्यान सुनिएगा, इसका यूज अभी किए कर चुके हैं। अगर मैं ये बताऊं इजी बनाना है ना इसे, तो जानते हो 0 वाले नंबर्स में लाया करें। जब 0 वाले नंबर्स में लाओगे, देखिए मैं अगर मैं 100 में 3 भी ऐड कर दूंगा तो कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा। अब देखो अगर मैं 100 में 7 में ऐड करूंगा तो क्या कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा, ठीक है, क्योंकि वो 100 में 3 जोड़ेंगे तो 103 होगा, 103 होगा। अब इसका मतलब ये है, ये जो देखिए ये a प्लस बी, ये देखिएगा तो गौर से, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी के रूप का है कि नहीं बताइए। जब एक्स प्लस बी और एक्स प्लस इसके रूप का है, तो ये जो है ध्यान दीजिएगा, ये फार्मूला मैं लगा रहा हूँ, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ये बार बार लिख रहा हूँ, अब तो याद हो गया होगा। अब देखो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या रखेंगे 100, यहाँ पर क्या रखेंगे 100 का स्क्वायर प्लस ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 7 इंटू एक्स की वैल्यू 100, एक्स की वैल्यू 100। अब देखो ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 7, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 7। इसका जब करोगे स्क्वायर तो ये 40 वाला आएगा, ठीक है, 10,000 आएगा, 10,000 आएगा, और ये 7 3 10 हुआ। चलो एक बार मल्टीप्लाई इस तरह लिख लो, इसके बाद करेंगे, नो प्लस है यहाँ पर, क्या 7 21 क्या होगा, 7 21 तो होता है, यहाँ पर 10,000 आएगा। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर कितना आएगा 1,000 आया। अब इसमें ऐड करोगे तो 10,000 में 1,000 और मिल जाएगा, तो बताइए 11,021 नहीं हो जाएगा? अगर हम इसमें 10,000 में 1,000 और जोड़ देंगे तो ये भैया आ जाएगा कितना, 10,000 तो है, तो ये आ जाएगा 11,021, इसका आंसर आ जाएगा। यही आप लोगों का आंसर। समझ में आया? ऐसे सारे क्वेश्चन करना है, चाहे जो मल्टीप्लाई में दिया हो चाहे जैसे भी दिया हो। जैसे मैं ये वाला भी देखा, देखिए 95 दिया हुआ है और 96 दिया हुआ है, ठीक है, मल्टीप्लाई है यहाँ पर,
तो यहाँ पर देखिए ध्यान सुनना, मैंने अभी बताया था कि अगर ऐसे नंबर ढूंढना है, ये जोड़ने या घटाने पर आना चाहिए 100 रूप में, है ना। जब 100 रूप में आना चाहिए तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं 100 में -5 कर दूं और मल्टीप्लाई 100 में अगर मैं -4 कर दूं, ठीक है, तो ये भैया वही आ रहा कि नहीं। 100 में 5 गए 95, 100 में 4 गए 96, वही तो आ रहा है। तो फिर यही वाला फार्मूला यूज करिए। यक्स देखिए ये बार बार लिख रहा हूं, अब तो याद ही होगा, यक्स प्लस ए और यक्स प्लस बी इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अब देखो यहाँ पर सॉल्व करना है तो ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर इसका मतलब ये है, एक्स स्क्वायर का मतलब ये 100 का स्क्वायर, क्या 100 का स्क्वायर प्लस ए कितना है, ए -5 है, और बी कितना है, बी -4 है, ठीक है। ए की वैल्यू -5, बी की वैल्यू -4 इंटू एक्स, एक्स का मतलब क्या है 100 होता है, और ए बी का मतलब देखिए ध्यान से -5 मल्टीप्लाई -4, इसका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब करना क्या है, ध्यान सुनिएगा, ये हो जाएगा 10,000, 100 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 10,000, मतलब 10,000 आएगा, 5 और 9 हो जाएगा, और 9 में अगर मल्टीप्लाई 100 करें कितना आएगा 900 आएगा, प्लस 5 चौक 20 -1 प्लस हो जाएगा। अब देखो इसमें जब घटाओगे तो देखिए 10 में 9, 0 में 0 जाएगा कितना आएगा 0 आएगा, 0 में 0 0 आएगा, इकैले 10 में 9 गए 1 आएगा, यहाँ पर 9 बचेगा। अब यहाँ पर +20 बचा। अब ये जो ऐड करोगे 91 में 100 में 20 जोड़ेंगे तो 91 20 इसका आंसर आएगा। आए समझ में, दिख रहा कि नहीं, ये दिख रहा 91 20 है, समझ रहे हो। ये क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा नंबर देखो, इसे आप लोग राइट डाउन कर लेना। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो दूसरे का तीसरा नंबर है, तीन ही दिया इसमें, चलिए कोई बात, इसमें जो 96 हो, ठीक है, ये मल्टीप्लाई है। अब करना क्या है, देखिए इसमें तो जोड़ घटा नहीं सकते हैं, इसमें क्या नहीं कर सकते हैं, इसमें अगर मैं करूं 100 में +4 करूं तो हो जाएगा, इसमें 100 में -4 करूं तो हो जाएगा। अब ये दिमाग में आना चाहिए तुरंत, ऐसा फार्मूला याद कर लेना कि जैसे ही क्वेश्चन देखो तुरंत दिमाग में बन जाना चाहिए, छप जाना चाहिए कि ये वाला फार्मूला यूज होगा। अगर उससे नहीं आता तो कोई बात नहीं, इससे भी यूज कर सकते हो, जैसे मैंने बताया था, चाहे x प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए बी इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी से कर सकते हो, या एक फार्मूला मैंने बताया था इसे, क्यों ये भैया एक्स प्लस ए इंटू ये रूप का है अगर, है ना, तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी है, यही तो लिखा हुआ है, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये इस तरह लिख सकते हो। कोई फार्मूला बना लो, यहाँ पर मैं बी कर दिया, ए कर दूँ, कोई भी कर सकते हो, ठीक है। अगर ये नहीं करना हो तो भूलता हो तुम लोगों को, जैसे या ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप का है कि नहीं बताओ, ए स्क्वायर ये ज़्यादा तुम लोगों को रटा रहता है ना, तो इसे भी याद करो। देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी के रूप का है, तो इसे हम इसे कर सकते हैं, ए स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या है 100, बी की वैल्यू 4, ए की वैल्यू 100, बी की वैल्यू 4, ठीक है। अब देखिए बी की जो वैल्यू ए की वैल्यू रखोगे 100 का स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू 4 का स्क्वायर, ये आएगा 10,000, 10,000 आएगा। अब करना क्या है, यहाँ पर -16 है, अरे 4 का वर्ग कितना होता है बताइए, 4 के वर्ग स्क्वायर जब करोगे 16 तो आएगा 16, ठीक। अब इसमें घटा दो, 10 में 6 गए 4 आएगा, 9 में 1 गए 8 आएगा, यहाँ पर 0 आएगा, क्यों कितना 0 आएगा 9 आएगा, 9 आएगा, यहाँ पर 9 आएगा, 9,984, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा, इसे राइट डाउन कर ले, आगे पीछे कर लेना आप लोग, है ना, फिर समझना। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है,
कह रहा है उपयुक्त सर्वसमीकरणों को प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात करना है ना। तो यहाँ से देखिए तीसरे का जो पहला नंबर है कह रहा 9x² प्लस 6xy प्लस y²। अच्छा ये दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए, मैं अभी फार्मूला लिखा चुका हूँ, इसे बनाने की पहले कोशिश करिए। अगर मैं 3 लिखूं और यस का होल स्क्वायर करूं तो क्या कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा ना। देखिए 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है, यस स्क्वायर लगा तो यस स्क्वायर लग जाएगा, तो 3x का होल स्क्वायर को लिख सकते हैं 9x² को। अब यहाँ पर देखो 2a 3x और y, ये इस तरह तोड़ सकते नहीं, 2 3 6 एक्स वाई लिखा, एक्स वाई कर लो। अच्छा मैं 3a कैसे समझा? यहाँ पर a की वैल्यू समझ लो ना, ये कि a की वैल्यू लिखी हुई है तो तुरंत समझ जाओगे कि 2ab, अब b की वैल्यू से समझ जाना। तो ये हुआ। अब क्या करना है? y का होल स्क्वायर। अच्छा ये बताओ, अगर मैं इसमें फार्मूला यूज करा रहा हूँ a² प्लस 2ab प्लस b², तो ये भैया जो होता है ये a प्लस b का होल स्क्वायर होता कि नहीं? अगर ये इस रूप का फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब ये है, इसे हम क्या लिख सकते हैं? a की जगह 3x लिख सकते हैं और b की जगह y लिख सकते हैं, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? अब देखो इसी प्रकार दूसरा भी करना है। दूसरा ध्यान से समझिएगा, जो 4y² क्या दिया हुआ है? 4y² माइनस 4y प्लस 1 दिया हुआ है। देखो यही मेथड लगा, तुरंत दिमाग बनना चाहिए, हाँ ये वाला फार्मूला यूज होगा। अब कब दिमाग में बनेगा? जब आप याद करोगे अच्छे से, है ना। बिना याद किए कुछ नहीं होगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पर देखो 2y, इससे पहले होल स्क्वायर बना लो, a² हो गया, समझ रहे हो। मैंने बताया 2ab माइनस का 2ab, तो 2a कितना है? ये देखो 2i है, b कितना है? 1 है। अब देखो अगर मैं वन के ऊपर स्क्वायर लगा दूं, क्या कोई फर्क पड़ेगा? क्या नहीं पड़ेगा ना। 1 का स्क्वायर तो 1 ही तो होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 रख सकते हैं आप लोग, समझ रहे हो। अब देखिए ये मैं फॉलो कराऊंगा इसे a² माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अब देखो ये फॉलो हो रहा है, ये जो होता है भैया a माइनस b का होल स्क्वायर होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर। अब देखो अच्छा a की जगह क्या रखोगे? 2i तो रखोगे, क्यों? क्योंकि a की वैल्यू मैंने क्या मान लिया था? 2i, तो ये 2i हो जाएगा, b की वैल्यू 1 हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? अब देखो क्वेश्चन नंबर तीसरे का ही तीसरा बचा है, छोटा सा है, देख लो इसे भी, इसे मैं इरेज कर रहा हूं। अब क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा नंबर जो लिखा हुआ है, ये लिखा है x² माइनस y² बाई 100, ये दिया हुआ। अब देखो इसमें करना क्या है? ये तो मैंने बताया था a² माइनस b² के रूप में अगर हो कोई तो a प्लस b और a माइनस b के रूप में लिखा जा सकता है। लिख सकते कि नहीं? लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो ये बताओ भैया, जब ये रूप का है ये, तो क्या इस रूप में नहीं लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, इसे मैं लिख रहा हूँ a की जगह x मानूंगा और b की जगह y/10 मानूंगा, ठीक है। क्यों? ये तो आएगा और ये दूसरी तरफ आएगा। अच्छा यहाँ प्लस लगा लो, यहाँ पर y/10, यही इसका आंसर आएगा। अगर इसको खोलेंगे, इसको करेंगे बराबर, तो ये आ जाएगा, समझ रहे हो। x² माइनस y² बाई 100 आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा तो कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर चौथे में चलिए क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ लो। क्वेश्चन कह रहा है, देखो उपयुक्त सर्वसमीकरणों को प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। अच्छा प्रसार करना है ना, इस तरह लिखा हुआ है, एक्सपेंड करना है। तो ध्यान दीजिएगा इसे कैसे करना है, अभी तक वो करते थे, है ना, इसका जस्ट उल्टा करना है, जो अभी करते चले आए हो। देखिए क्वेश्चन नंबर चौथे का पहला ही नंबर देख लीजिए,
इसमें जो दिया हुआ है x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर, ये दिया हुआ है। अच्छा जस्ट मैंने फार्मूला लिखाया था ना, समझ में आ रहा है? तो यहाँ से देखिएगा मैंने लिखाया था a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। कि भैया इसे जरूर याद कर लीजिएगा, समझ रही हो? हाँ ठीक है। अब देखो ये फार्मूला हम यूज करेंगे जब इसे खोलेंगे ना, ये क्या है ए है, ये क्या है बी है, ये क्या है सी है, ठीक। तो इसका मतलब ये है ए की जगह हम x मानेंगे और b की जगह 2y मानेंगे और c की जगह 4z मानेंगे। तो यहां से मैं कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, ये जो होगा ए स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2y का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 4z का होल स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा ए को वैल्यू क्या माने, x तो माने हैं, तो यहाँ पर x कर दीजिए। b की वैल्यू क्या माने, 2y माने हैं, प्लस यहाँ पर चल रहा हूँ, ठीक है। 2ab हो गया, 2bc बचा, 2b की वैल्यू क्या है 2y है और c की वैल्यू क्या है 4z है, ठीक है। और यहां से देखो 2ca बचा, तो 2 मल्टीप्लाई c की वैल्यू 4z है और y की वैल्यू a की वैल्यू क्या है x है। ये 42 ना समझिए z है, ठीक है। ये सच में समझ जाओगे क्या, 4z, ये 4z है। अब देखो इसे हम लिख लें अच्छे से, यहां पर x स्क्वायर है, क्या है ये x स्क्वायर। अच्छा 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा और y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर क्या होता है 4 का 16 होता है, 16z स्क्वायर क्या होता है 16z स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4, तो 4 होगा, पहले अचर पद का मल्टीप्लाई किया करें फिर चर पद का। तो देखिए 2 दूनी 4 होता है और फिर एक्स वाई में एक्स वाई करेंगे तो एक्स वाई ही तो आएगा, ठीक है, प्लस। अब देखो यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 दूनी 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 16 आया, तो यहाँ पर 16 लिख दीजिएगा। अब देखो अब चर पद का करिए, वाई जेड का मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई जेड ही आएगा, क्या आएगा वाई जेड आएगा और प्लस। अब आगे ये बचा हुआ है, तो 2 चर को 8, मैंने कहा था पहले अचर पद का करना है, तो अचर पद 2 चर को 8 हुआ। अब जेड में एक्स करेंगे तो ये क्या हो जाएगा जेड एक्स होगा। अब यही इसका आंसर हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म जिसे बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। ये क्वेश्चन नंबर 4 का पहला हो गया। इसी प्रकार इसे भी करना है, बिल्कुल ये नहीं देखिएगा इसमें माइनस लगा तो गड़बड़ा जाओ, है ना। फार्मूला बिल्कुल यही यूज होगा, मैं देखिएगा ये फार्मूला बार बार नहीं लिखे यहाँ। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 4 का दूसरा है, ये लिखा 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर दिया हुआ। अच्छा यहां समझिएगा a की वैल्यू 2x है, b की वैल्यू -1 है, माइनस वाई है, जेड की वैल्यू क्या, c की वैल्यू क्या है जेड है, समझ रहे हो। तो यहां पर जब रखोगे a स्क्वायर मतलब 2x का होल स्क्वायर, b स्क्वायर का मतलब माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, इस माइनस क्या माने वाई स्क्वायर प्लस c जेड का होल स्क्वायर और प्लस 2a की वैल्यू क्या है 2x है ना, तो यहाँ पर 2x कर दीजिए और यहाँ पर 2ab b की वैल्यू क्या है माइनस का y है कि नहीं, प्लस 2bc, तो 2b की वैल्यू क्या है माइनस वाई, c की वैल्यू क्या है z है, प्लस 2c की वैल्यू क्या है z और a की वैल्यू क्या है 2x। ये आपका फार्मूला में रख दिए जो फार्मूला मैंने लिखाया था। अब ध्यान सुनना, ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा और x का करेंगे तो x स्क्वायर आएगा 4x स्क्वायर y। अच्छा ध्यान दीजिएगा, देखो यहाँ पर माइनस वाई लगा ना, अगर चर वो इवन नंबर है सम संख्या पावर लगी है तो चाहे माइनस में हो चाहे जिसमें हो क्या आएगी पॉजिटिव नंबर ही आएगी। ध्यान दीजिएगा ये वाई स्क्वायर आया प्लस जेड स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, तो 4x वाई आएगा और यहाँ पर देखो 2 माइनस का 2y जेड आएगा, यहाँ पर देखो
प्लस 2 दूनी 4 और जेड एक्स हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो? केवल फार्मूले में रखना है, रखने के बाद सॉल्व कर लेना, बस हो गया, कुछ नहीं है इसमें। अब देखो क्वेश्चन नंबर इसी का, चलिए इसे इरेज ही कर दूं, फिर कहीं और ना पाए ना, इसे मैं इरेज कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर अब तीसरा नंबर, ध्यान सुनिएगा, बार बार ये फार्मूला यूज करेंगे, चाहे माइनस हो चाहे प्लस, ठीक है। यूज कैसे करना है ये अगर सीख गए ना तो सारे क्वेश्चन आप लोग कर लोगे, ठीक। जो तीसरा नंबर है क्या लिखा हुआ है, माइनस का 2x प्लस 3y प्लस का 2z का होल स्क्वायर। ये भैया दिया तो डरना नहीं, बार बार वही रखना है, समझ रहे हो। यहाँ 2bc 2ca प्लस 2ca था। अब देखो ये a की वैल्यू, ये b की वैल्यू, c की वैल्यू है, समझ रहे हो। तो हम क्या करेंगे, जहां जहां a रखा वहां पर माइनस का 2x का होल स्क्वायर, b का स्क्वायर 3y का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर 2z का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस अब आया 2ab। तो ध्यान दीजिएगा 2a कितना है, a मैंने माना है माइनस का 2x और b कितना है 3y। यहाँ पर समझ में आ रहा, 3y लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है 3y माइनस का 2x मल्टीप्लाई 3y लिखा हुआ। अब देखो ये हुआ 2ab 2bc, यहाँ पर कर दे रहा हूँ 2b की वैल्यू क्या है 3y और c की वैल्यू क्या है 2z प्लस 2ca 2c की वैल्यू क्या है बताइए, c की वैल्यू जो है 2z है और a की वैल्यू क्या है माइनस का 2x है। यह है समझ में। अब देखो यहां पर ध्यान समझिएगा, ये माइनस लगा, ये पावर क्या है, इवन नंबर है, पावर क्या है इवन नंबर है। जब इवन नंबर है 2 दूनी 4 एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर करते एक्स स्क्वायर तो आएगा, प्लस यहाँ पर 3 त्रिकाई 9, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा 2 दूनी 4 4z का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान सुनिएगा, ये जो लिखा है 2ab लिखा, 2bc लिखा था ना 2ab, 2 दूनी 4, मैंने क्या कहा पहले अचर पद का करना, तो 2 दूनी 4 हुआ, ये माइनस लगा तो इसलिए माइनस लगा दिया, प्लस होता तो प्लस लगा दीजिए। तो यहाँ पर x 2 दूनी 4 हुआ और 4 3 12, यहाँ 12xy होगा, तो माइनस का। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्लस 2 3 6 6 दूनी 12 और 12yz हो जाएगा। अब यहाँ से देखो 2 दूनी 4 4 दूनी 8, ये माइनस का zx हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया। अब देखो एक और बचा, क्यों अभी 2 बचे हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा देखो, इसे मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो चौथा है, चौथे का चौथा नंबर, चलो मैं इसे इरेज कर पूरा कर। चौथा नंबर जो दिया है यहां पर क्या दिया 3a माइनस 7b माइनस c का होल स्क्वायर दिया हुआ। मैंने बताया था, चाहे फिर से चलो लिख लो एक बार, इरेज तो कर दिया मैं। ये होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये होता है फार्मूला। इसी में हम जस्ट रखेंगे, तो ये a है एक, अच्छा इसमें a b c दिया, इसमें a b c एक्स वाई के रूप में मान सकते थे आप, ठीक है। चलो एक्स वाई के रूप में मानूंगा, नहीं भटक जाओगे। यहाँ पर क्या होगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ab का मतलब एक्स वाई 2bc वाई जेड प्लस 2zx, ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इसमें एक्स वाई के रूप में क्यों लिखे हैं, क्योंकि इसमें जो दिया है ए बी के रूप में दिया हुआ सारा, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक्स है, एक्स स्क्वायर है ना, यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर है, एक्स की वैल्यू क्या है 3a, यहाँ पर ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ध्यान दीजिएगा, अब समझ जाना। यहाँ पर देखो एक्स की जगह क्या रखेंगे 3a का होल स्क्वायर और y की जगह क्या रखेंगे माइनस का 7b का होल स्क्वायर, और यहाँ पर z की जगह क्या रखें माइनस का c का होल स्क्वायर।
प्लस 2xy 2ab, मतलब ये वाली बात लेना, 2 मल्टीप्लाई 3a मल्टीप्लाई 7b हो जाएगा, प्लस 2ca 2bc का मतलब क्या होता है 2bc माइनस 7b, और ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा, ठीक है 2bc, bc तो हुआ, और प्लस 2ca 2c कितना है माइनस c, 2ca का मतलब होता है 3a दिया हुआ। अब क्या करोगे, इसे जो है अब सॉल्व करना है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर 9, a स्क्वायर आएगा, यहाँ पर 7 7 49 होता है, और b स्क्वायर हो जाए, क्यों, क्योंकि माइनस लगा है तो पावर क्या है सम तो है। इसी प्रकार माइनस c का स्क्वायर प्लस, माइनस नहीं होगा प्लस होगा, क्यों, क्योंकि इवन नंबर दिया हुआ। अब देखो 2 3 6 6 7 42, माइनस का 42 आएगा और ए बी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस दिया हुआ है, समझ में रहे हो। अब देखो यहाँ पर देखो 7 2 7 14, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14 और 14 BC हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 2 2 3 6, यहाँ पर इसके जस्ट ये आ जाना यहाँ पर, ठीक है, यहाँ 2 3 6 हुआ, यहाँ पर 6 AC कर लेना, ठीक है, या CA कर लेना, एक ही बात है, ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। अब इसका चौथे का 5वां बचा हुआ है, इसे भी देख लो जल्दी से, इसे मैं इरेज कर रहा हूं, बिल्कुल ऐसे ही सारे क्वेश्चन करना सॉल्व, ठीक है। अब देखो चौथे का 5वां नंबर, चौथे का जो 5वां नंबर है ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर -2x + 5y - 3z का होल स्क्वायर ये दिया हुआ है। मैं इसे लिख रहा हूँ फार्मूला a + b + c का होल स्क्वायर जो होता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, ये आप लोगों का फार्मूला होता है, सर्व समीकरण जिसे बोलते हो, ठीक है। अब देखिए इसे मान लूंगा a, ये b और ये क्या है c, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर a² का मतलब होता है -2x का होल स्क्वायर + 5y का होल स्क्वायर प्लस c का मतलब होता है -3z का होल स्क्वायर प्लस 2a की वैल्यू क्या -2x है, ठीक है, b की वैल्यू क्या है, अच्छा यहाँ पर रख रहा हूँ इधर, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू जो है -2x है, यहाँ पर प्लस है ना, क्यों, ध्यान देना यहाँ पर, अगर मैं यहाँ प्लस लगा लो पहले। अब देखो यहाँ से जस्ट यहाँ आ जाना, क्योंकि 2ab लिख रहे हैं 2bc नो 2ab, 2ab जब लिखोगे ये वाली वैल्यू, तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 2x माइनस का, और b की वैल्यू क्या है 5y है, प्लस अब आएगा 2bc 2b, b की वैल्यू क्या है 5y है, c की वैल्यू क्या है -3z है। अभी भी ना आया तो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाओ, ठीक है, आगे चलो बढ़ जाओ यहीं पर 2ca, 2c का मतलब होता है 2c, c का मतलब 3z है, और a का मतलब -2x है। ये केवल वैल्यू रखना है, वैल्यू रखना, अगर आ गए ना तो सारे करोगे आप लोग। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 2 का स्क्वायर लगा हुआ है ना, माइनस लगा तो कोई दिक्कत नहीं, तो 2 दूनी 4 होता है, x² हो जाएगा, 5 बचा 25, ये y² हो गया, माइनस, अब माइनस दिया तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ प्लस हो जाए, क्यों, क्योंकि पावर क्या है इवन नंबर, पावर क्या है इवन नंबर, तो 3 × 9 z का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 2 दूनी 4, 4 5 20, यहाँ पर 20 xy हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 2 5 10, 10 33 होता है, तो -30 yz हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस रख दोगे, यहाँ 2 3 6 6 दूनी 12 ही होता है ना, तो यहाँ पर 12 आएगा, 12zx हो जाएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। जब स्टेप बाय चलोगे तो गलती यहाँ नहीं होगी, अगर थोड़ा सी मिस्टेक हुई तो कहीं ना कहीं गलती जरूर हो जाएगी, तो ध्यान से करिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है, ये लास्ट क्वेश्चन बचा 5वां, इसे राइट डाउन कर लेना आप लोग।
पांचवें अब क्या करना है, देखिए अब उल्टा कहानी करना है इसमें, है ना। कह रहा गुणनखंड ज्ञात कीजिए, गुणनखंड करना है, इसका मतलब कितने खंड हो सकते हैं, है ना, यही है। चलो यहाँ पर लिखे ले रहा हूँ। पहला नंबर जो दिया है 4x², क्या दिया है 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy, और फिर माइनस का यहाँ पर लिख दूँ 24yz माइनस का 16xy नो xz। आप अपने बुक में देखते जाइए तो समझ में आए क्वेश्चन नंबर कौन सा, जब समझ ना आए यहाँ पर, ठीक है, ये सब लिखा हुआ आया। अब देखो इसे तुरंत साथ आप लोग होल स्क्वायर के रूम बनाओ। 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर प्लस 2ab, मैंने क्या बताया 2ab का मतलब होता है 2ab 2a, a कितना है, देखिए a जो है 2x है, b कितना है 3y है, 2ab हो गया। तो 2 दूनी 4, 4 3 12, xy हो, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब देखो माइनस का लाना है, माइनस का लाना 2bc 2b कितना है, पहले लिख लो 3y, और c कितना है 4z। अच्छा माइनस कहाँ पर लगाएं कि ये सभी, इसमें अगर मैं माइनस कर दूं ना इसमें, ठीक है 4z, माइनस का 4z क्या करेंगे माइनस करेंगे भैया, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा माइनस। ध्यान दीजिए बाद में माइनस पता चला है हमें, यहाँ पर माइनस में भी आ रहा है, सुन रहे हो ना। अब देखो यहाँ पर आया इतना, अब करना क्या है 2ab हो गया, 2bc भी हो गया, 2bc भी हो गया, बचा क्या प्लस का 2ca, c कितना है माइनस का 4z है, और a कितना है 2x है, समझ रहे हो। अब क्या करना सॉल्व कर लेना। अब ये आप लोग मालूम चल गए होगा कि किसका स्क्वायर लिखा हुआ है, ये 2x प्लस 3y माइनस का 4z का होल स्क्वायर के रूप में लिखा हुआ है। देखो पहले अब शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, मतलब विस्तार रूप में नहीं लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब आपको स्पेंड नहीं करना, आप लोगों को शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, संक्षिप्त रूप में। इस पूरा खंड दिया हो पूरा, ठीक है, इसे हम इस रूप में लिख सकते हैं 2x प्लस 3y माइनस 4z, एक तरफ लिख सकते हैं 2x प्लस 3y माइनस 4z, यही इसका आंसर हो जाएगा। ये आया समझ में। अब देखो आगे देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर दूसरा पांचवें का जो दूसरा नंबर है, इसे आप अच्छे से कर लेना। पांचवें का जो दूसरा दिया है, इसमें कुछ लोग गलती का, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कहीं गलती ना हो, ध्यान से देखना आप लोग, ठीक है। दूसरा नंबर है ये 2x² दिया हुआ है, y², ठीक है, प्लस 8z का स्क्वायर माइनस 2√2xy, और यहाँ पर प्लस ये दिया हुआ प्लस 4√2yz माइनस 8xz दिया। अब इसे बनाना है, कैसे बनाना ध्यान सुनिएगा और ध्यान देखते। अच्छा इसे होल स्क्वायर बना, 2x² का होल स्क्वायर बनाना है तो इसमें भैया रूट लगाना पड़ेगा, और इसका होल स्क्वायर इस तरह करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका जब स्क्वायर करें तो 2 आएगा और x² हो जाएगा, वही आएगा। समझ में आया। अब देखो यहाँ पर y² पहले दिया हुआ है, अब z का स्क्वायर जब करोगे तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं 2√2 करूँ, है ना, यहाँ पर अगर मैं करूँगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2√2 का z का होल स्क्वायर ये हो जाएगा भैया। क्यों? क्योंकि 2 दूनी 4 होता है, 4 दूनी 8 होता है, ये आप लोगों को करना पड़ेगा। अब देखो 2a की वैल्यू क्या है 2ab, b की वैल्यू y है, इस रूम में आप लोगों को लिखना है 2bc। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम लिखेंगे 2bc तो 2b कितना है y है, c कितना है 2√2z का इतना होगा, ठीक है, ये z है भैया। क्या ये यहाँ पर मैं लिखूंगा 2bc यही हुआ। अच्छा 2 दूनी 4, ये देखो 2 दूनी 4 आया
और रूट लगा तो रूट लगा, वाई जेड हो जाएगा। वही आया कि ना आया। अब देखो यहाँ पर क्या रखना है, 2bc 2ca अच्छा सी कितना है, सी जो है 2√2 है। और यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, एक रूट और मिल जाएगा 2c और यक्स वाई कर देंगे, तो यहाँ यक्स जेड कर देंगे। अच्छा ये बताओ, देखिए ध्यान से, दो ये आप लोग क्या हो जाएगा, एक 2 और है भैया, ये क्या है 2 और है, 2 मल्टीप्लाई, तो 2 दूनी 4 हुआ, और ये 2 √2 का √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो 2 ही हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, यक्स वाई जेड आएगा, यक्स जेड आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना, इसे जरूर ध्यान से देख लेना। और आ गया। अब आगे देख लीजिए, ये अब जब होल स्क्वायर के रूप में लिखना है आप लोगों को, तो ये बताओ यक्स ए की वैल्यू क्या है, √2 यक्स है, वाई और यहाँ पर 2√2 जेड का होल स्क्वायर। अच्छा माइनस दिया है ना भैया, तो माइनस कहाँ लगाना पड़ेगा, यहाँ पर हम लगाएंगे जहाँ पर यक्स है, इसका मतलब यहाँ पर लगेगा माइनस, क्या लगेगा यहाँ पर, समझ रहे हो ना। यहाँ पर क्यों लगा, क्योंकि देखिए यक्स वाले में है, यक्स वाले में यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, इसलिए यहाँ पर यक्स में लगेगा। √2 यक्स प्लस वाई प्लस 2√2 जेड का होल स्क्वायर, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ये सारा मैंने 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन बता दिया हूँ डिटेल से। जो समझ में ना आया हो इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर भी करिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।